हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है विजय क्लासेज में। राम राम। मैं ऐसा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ेंगे राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। क्या कौन सा टॉपिक चल रहा था अपना? राजस्थान के संत एवं संप्रदाय के बारे में अपन पढ़ रहे थे। अगली कक्षा में भी इसी की टॉपिक के ऊपर चर्चा की थी और इसी क्लास में भी राजस्थान के संत एवं संप्रदाय के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि राजस्थान के संत एवं संप्रदाय ये जो टॉपिक है ये बहुत लंबा और बहुत अहम टॉपिक माना जाता है। लोग इसे बहुत अहम टॉपिक कहते हैं। तो ये अपनी सेकंड क्लास होगी। हम लोगों ने अगली क्लास में राजस्थान के संत एवं संप्रदायों में वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय और नाथ नाथ संप्रदाय के बारे में पढ़ा था। तो अपना चलेगा अब नाथ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? नाथ संप्रदाय। चौथे नंबर का नाथ संप्रदाय। तो जो नाथ संप्रदाय क्या, जो नाथ संप्रदाय है, इस नाथ संप्रदाय में क्या है? ये नाथ संप्रदाय के बारे में बात करें। कौन सा? नाथ संप्रदाय। ये प्रमुख संप्रदाय। बात करेंगे नाथ संप्रदाय। राजस्थान के संत क्या, राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। क्या? राजस्थान के संत एवं संप्रदाय के टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं अपन लोग। तो राजस्थान के संत एवं संप्रदाय में बात करेंगे। नंबर 1 कौन, किसके ऊपर? नाथ संप्रदाय को। कौन सा संप्रदाय? नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? नाथ संप्रदाय। जिसे आप सबको पढ़ता है नाथ संप्रदाय। तो नाथ संप्रदाय क्या, जो नाथ संप्रदाय है, उस नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक नाथ मुनि माने जाते हैं। क्या? संप्रदाय के नाम पर ही उनके प्रवर्तक का नाम है। जो उनका प्रवर्तक कौन था नाथ संप्रदाय का? तो नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक या नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? नाथ मुनि। कौन है? नाथ मुनि। जो कौन है? प्रवर्तक। कौन संप्रदाय का? नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है नाथ मुनि। अब आगे चल कर बात करते हैं नाथ संप्रदाय के ऊपर। तो ये जो नाथ संप्रदाय, इस नाथ संप्रदाय को योग संप्रदाय भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? योग संप्रदाय भी बोला जाता है। कौन से संप्रदाय को? नाथ संप्रदाय को योग संप्रदाय भी बोला जाता है। तो अपन कोष्टक में लिख सकते हैं योग संप्रदाय। योग संप्रदाय भी बोला जाता है क्योंकि इसमें योग का महत्व है। क्या? इसमें योग का महत्व है। क्या? इसमें योग का महत्व है। कौन से संप्रदाय में? नाथ संप्रदाय की बात करता हूं, जिससे योग संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। क्या? योग संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। अगली बात करेंगे, वो क्वेश्चन पूछेगा जैसे राजस्थान की कौन सी रियासत है जिसने नाथ संप्रदाय को संरक्षण दिया था? क्या? नाथ संप्रदाय को संरक्षण देने वाली रियासत कौन सी थी? राजस्थान की। तो नाथ संप्रदाय को संरक्षण देने वाली, क्या? संरक्षण देने वाली, क्या? संरक्षण देने वाली, इसको नाथ संप्रदाय को संरक्षण देने वाली रियासत। क्या? रियासत कौन सी थी? मारवाड़ रियासत। कौन सी रियासत? मारवाड़। कौन सी रियासत थी? मारवाड़ रियासत थी, जिसने नाथ संप्रदाय को क्या दिया था? संरक्षण दिया था। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो ये था अपना नाथ संप्रदाय। क्या? नाथ संप्रदाय। ये था अपना नाथ संप्रदाय। हम नाथ संप्रदाय में बात करते हैं। अपन ये जो नाथ संप्रदाय, इसमें प्रवर्तक तो अपन लोगों ने बता दिया, कौन? नाथ मुनि। लेकिन ये जो नाथ संप्रदाय, क्या ये जो नाथ संप्रदाय, उसमें प्रवर्तक के बाद मुख्य प्रवर्तक का भी नाम देखने को मिलता है। क्या? जो मुख्य प्रवर्तक है उनका नाम भी
देखने को मिलता है। तो जो मुख्य प्रवर्तक है किसके, नाथ संप्रदाय, मुख्य प्रवर्तक किसके, नाथ संप्रदाय। कौन है, मच्छेंद्र नाथ। कौन, मच्छेंद्र नाथ। क्या, मच्छेंद्र नाथ। किस संप्रदाय के, नाथ संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक। और प्रवर्तक कौन है, नाथ मुनि। कौन, नाथ मुनि। कौन संप्रदाय के, नाथ संप्रदाय के। तो ये अपना नाथ संप्रदाय कंप्लीट होता है। क्या, नाथ संप्रदाय कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि ये जो नाथ संप्रदाय राजस्थान में, नाथ संप्रदाय के भी दो पंथ बताए गए। कितने पंथ बताए गए, दो पंथ बताए गए। जो नाथ संप्रदाय है उसके भी दो पंथ बताए गए। तो बात कर लेते हैं अपन नाथ संप्रदाय राजस्थान। नाथ संप्रदाय की बात करें, नाथ संप्रदाय, तो नाथ संप्रदाय में ऐसे लिख देते राजस्थान में। क्या, राजस्थान में नाथ संप्रदाय, क्या, नाथ संप्रदाय के दो पंथ। क्या, दो पंथ है। कितने पंथ है, दो पंथ है। कितने, दो पंथ है। किसके, नाथ संप्रदाय के। तो दो पंथों के बारे में अपन बात करते हैं। नंबर एक पंथ आता है बैरागी पंथ। कौन सा, बैरागी पंथ। दूसरा आता है माननाथी पंथ। ये दो पंथ किसके माने जाते हैं, नाथ संप्रदाय के दो पंथ माने जाते हैं राजस्थान में। नंबर एक पंथ के ऊपर चर्चा करेंगे। कौन सा, बैरागी पंथ। क्या, बैरागी पंथ। क्या, बैरागी पंथ। तो ये जो बैरागी पंथ है, क्या, ये जो बैरागी पंथ है इसका स्थान कौन सा है, इसका स्थान माना जाता है बैरागी पंथ का राता, डूंगा, पुष्कर, अजमेर। कौन सा माना जाता है, राता, डूंगा, पुष्कर, अजमेर। तो इसका स्थान, स्थान कौन सा होगा, राता, डूंगा। क्या, राता, डूंगा, पुष्कर, अजमेर। क्या, पुष्कर, अजमेर। क्या, पुष्कर, अजमेर। किसका, बैरागी पंथ का स्थान राता, डूंगा, पुष्कर, अजमेर माना जाता है। तो इसी बात हो गई अपने पुष्कर अजमेर की, राता, डूंगा जो माना जाता है ना। अब इसी के ऊपर बात करते हैं अपन। ये राता, इस स्थान कौन सा है, राता, डूंगा, पुष्कर, अजमेर। अब बात करते हैं इसके प्रवर्तक कौन है, किसके, बैरागी पंथ के। तो बैरागी पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं, या मुख्य प्रवर्तक बोल दो आप, भृतहरि। कौन, भृतहरि, हरि प्रवर्तक लिखे ना, प्रवर्तक। क्या, प्रवर्तक की बात करते हैं अपन लोग। इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, भृतहरि। कौन, भृतहरि, भृतहरि हुए थे। किसके प्रवर्तक हुए थे, भृतहरि, बैरागी पंथ के, जो राता, डूंगा, पुष्कर, अजमेर में स्थित है। तो बैरागी पंथ दो पंथ है ना। सेकंड पंथ की बात करते हैं अपन। क्या, सेकंड पंथ, सेकंड पंथ का नाम है माननाथी। क्या, माननाथी पंथ। क्या, माननाथी, माननाथी पंथ। तो ये जो माननाथी पंथ, क्या, ये जो माननाथी पंथ, ये कहाँ पर स्थित है, माननाथी पंथ ये स्थित है जोधपुर में। कहाँ, जोधपुर में, मां मंदिर जोधपुर। इसका स्थान कहाँ है, माननाथी पंथ का मां मंदिर जोधपुर कहाँ स्थित है, इसका स्थान, स्थान, स्थान कहाँ है, स्थान की बात करते हैं अपन तो मां मंदिर जोधपुर। क्या, महामंदिर जोधपुर। कौन से पंथ का स्थान बोल रहा हूँ, स्थान बता रहा हूँ मैं। माननाथी पंथ का स्थान कहाँ है, मां मंदिर जोधपुर। हाँ, मां मंदिर जोधपुर, कहाँ की बात कर रहा हूँ, मां मंदिर जोधपुर। जो मां मंदिर जोधपुर है, क्या
जो महामंदिर जोधपुर में स्थित है, इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? मारवाड़ के शासक मानसिंह राठौड़ के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसका? महामंदिर जो जोधपुर में स्थित है, माननाथीपंथ का स्थान माना जाता है। तो महामंदिर इसी में लिख देता हूं इसका निर्माण। किसका? महामंदिर का निर्माण। मारवाड़ के शासक क्या? निर्माण। मारवाड़ शासक क्या? मारवाड़ शासक। मारवाड़ शासक मानसिंह राठौड़ क्या? मानसिंह राठौड़ क्या? मानसिंह राठौड़ क्या? मानसिंह राठौड़ द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसका? महामंदिर जोधपुर का, सॉरी महामंदिर जोधपुर का निर्माण करवाया गया था मानसिंह राठौड़ के द्वारा। अगली बात करते हैं अपन इसे 44 खंभों वाला, सॉरी इसे 44 खंभों वाला मंदिर भी बोला जाता है। क्या? इसे 44 खंभों वाला भी मंदिर भी बोला जाता है। क्या? इसे 44 खंभों वाला मंदिर बोला जाता है। किसे? महामंदिर को 44 खंभों वाला मंदिर, 44 खंभों वाला मंदिर भी बोला जाता है। किसे? महामंदिर जोधपुर को। अब बात करते हैं महामंदिर जोधपुर में स्थित जो किससे संबंधित माना जाता है? तो ये संबंधित माना जाता है जो मानसिंह राठौड़। कौन? मानसिंह राठौड़। कौन? मानसिंह राठौड़ क्या? मानसिंह राठौड़ के गुरु क्या? मानसिंह राठौड़ के गुरु कौन? आयसनाथ। कौन? कौन थे? आयसनाथ। आयसनाथ से संबंधित। किससे? आयसनाथ से संबंधित था। अगर आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं मुझसे बोल रहा हूँ एक बार फिर। माननाथी पंथ किसका माना जाता है? नाथ संप्रदाय का दूसरा पंथ माना जाता है। तो स्थान कहाँ है? महामंदिर जोधपुर में। इसका निर्माण किसके? ये तो अलग बात हो गई, अभी ये बात कर रहा हूँ मैं महामंदिर किसकी? महामंदिर। तो जो महामंदिर है मारवाड़ शासक मानसिंह राठौड़ द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 44 खंभों वाला मंदिर से बोला जाता है ना। मानसिंह राठौड़ के गुरु आयसनाथ से संबंधित है। कौन सा? महामंदिर जो जोधपुर में स्थित है। कौन सा? महामंदिर जोधपुर में स्थित है। अब अगली बात करते हैं अपन, सॉरी इसमें एक और रह गया, उसका नाम था, एक अन्य संत हुआ था। कौन? गोरखनाथ। क्या? माननाथी पंथ में एक अन्य संत हुए थे, उसका नाम था गोरखनाथ। अन्य संत कौन थे? गोरखनाथ। किसके? माननाथी संप्रदाय के। ऐसा बोला जाता है कि 11वीं सदी में, क्या 11वीं और 12वीं सदी में, 11वीं और 12वीं सदी में सबसे अधिक आचार प्रचार कौन से संप्रदाय का? माननाथी संप्रदाय का। इन्होंने किया था? गोरखनाथ जी ने किया था। किसने किया था? गोरखनाथ जी के द्वारा किया गया था। गोरखनाथ जी के द्वारा किया गया था, जो अन्य संत है। अब बात करते हैं अपन इसके बाद, इसी में एक और पंथ आता है अपना जालंधर संप्रदाय, सॉरी जालंधर संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? एक संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे जरूर। जालंधर। कौन सा? जालंधर संप्रदाय या पंथ बोल सकते, संप्रदाय जालंधर संप्रदाय। तो इसका जो सिरे मंदिर, मतलब इसका प्रमुख स्थान कौन सा था? सिरे मंदिर झालो का। सिरे मंदिर झालो इसका स्थान कहाँ था इसका? जालंधर संप्रदाय का स्थान के बारे में बात, किसके बारे में? स्थान के बारे में। तो जालंधर संप्रदाय का स्थान कहाँ था? सिरे मंदिर झालो। हाँ,
सिरे मंदिर झालोर, सिरे मंदिर झालोर। कहाँ था? सिरे मंदिर झालोर, सिरे मंदिर झालोर। जो सिरे मंदिर झालोर है, तो उसका निर्माण भी किसके द्वारा किया गया था? मानसिंह राठौर के द्वारा। किसके द्वारा? मानसिंह राठौर के द्वारा। किसका निर्माण? सिरे मंदिर झालोर का निर्माण। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? मानसिंह राठौर। क्या? मानसिंह राठौर, मानसिंह राठौर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसका सिरे मंदिर का, जो झालोर में स्थित है। अब बात करते हैं अपन ने बात की थी, इसमें अब बचा था अपना सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति के जो संप्रदाय थे उनके बारे में अपन लोगों ने बात की थी। अब बात करेंगे अपन लोग जो थे कौन कौन से सगुण भक्ति से संबंधित संप्रदाय के बारे में। क्या? सगुण अपने संत भी पढ़े सगुण भक्ति के, है ना। निर्गुण भक्ति के संत भी पढ़े, संप्रदाय भी पढ़े, निर्गुण भक्ति के और सगुण के भी, दोनों के संप्रदाय भी पढ़े। तो जो अपने सगुण से संबंधित है, क्या? सगुण भक्ति या संप्रदाय से संबंधित है, उसमें पहला संप्रदाय कौन सा आता है? गौड़ीय संप्रदाय। कौन सा? गौड़ीय संप्रदाय। तो गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय के बारे में बात करते हैं। पहला आता है गौड़ीय संप्रदाय। तो गौड़ीय संप्रदाय नंबर 1, गौड़ीय संप्रदाय। सगुण से संबंधित है ना। सगुण में नंबर 1 संप्रदाय था अपना गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय कौन सा संप्रदाय? गौड़ीय संप्रदाय। कौन संप्रदाय था? गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय। तो गौड़ीय संप्रदाय के बारे में बात करते हैं। जो गौड़ीय संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? क्या? गौड़ीय संप्रदाय है, उसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो अपन गौड़ीय संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण के बारे में आएगा। तो जो गौड़ीय संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं माधवाचार्य। कौन? माधवाचार्य प्रवर्तक। इसके गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? माधवाचार्य। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में। कहाँ इनका जन्म हुआ था? बंगाल में। जन्म बंगाल। क्या? इनका जन्म हुआ था बंगाल में। कहाँ हुआ था? बंगाल में, है ना। किनका? माधवाचार्य का जन्म बंगाल में हुआ था। हम बात करते हैं माधवाचार्य का जन्म बंगाल में हुआ था। हम बात करते हैं अब इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ की रचना की, कौन कौन सा वास्तव लिखा, विशिष्ट देवतावाद सिद्धांत दिया या द्वैतवाद सिद्धांत दिया। तो इन्होंने प्रतिपादित सिद्धांत दिया। इसने देवत्ववाद को प्रतिपादित किया। क्या? प्रतिपादित किया और पूर्णभाष्य ग्रंथ की रचना की। इसकी पूर्ण भाष्य, पूर्ण भाष्य ग्रंथ की रचना। क्या? पूर्ण भाष्य ग्रंथ की रचना की और द्वैतवाद को प्रतिपादित किया। किसने? गौड़ीय संप्रदाय में। किसने? माधवाचार्य जी ने, जो प्रवर्तक माने जाते हैं। किसके? गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब इसमें बात कर लेते हैं माधवाचार्य। क्या? माधवाचार्य। जो माधवाचार्य हैं, इनका एक शिष्य था जिनका नाम था चैतन्य महाप्रभु। क्या? चैतन्य महाप्रभु, जिसके द्वारा गौड़ीय संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार किया गया। क्या?
प्रचार प्रसार किया गया, उसके द्वारा प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया? माधवाचार्य का एक शिष्य होता है जिसका नाम था क्या? चैतन्य महाप्रभु। क्या? चैतन्य महाप्रभु। उसका जन्म भी कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। क्या? बंगाल में। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। गौड़िया संप्रदाय के बारे में बात चल रही। इधर हो गया अपना नाथ मुनि, सॉरी नाथ संप्रदाय, प्रवर्तक नाथ मुनि जो कमाते हुए संरक्षण देने वाली रियासत मारवाड़, मुख्य प्रवर्तक मच्छिंद्र नाथ, राजस्थान में नाथ संप्रदाय है ना, ये सब हो गया। अब बात करते हैं अपन हम लोग कि जो गौड़िया संप्रदाय के बारे में इसके बारे में, गौड़िया संप्रदाय के बारे में बात करें अपन, गौड़िया संप्रदाय के बारे में। तो ये जो गौड़िया संप्रदाय, कौन सा गौड़िया संप्रदाय, मैं बात करता माधवाचार्य। क्या? माधवाचार्य, इनका एक शिष्य था माधवाचार्य, इसका नाम क्या था? चैतन्य महाप्रभु। तो बात करें चैतन्य महाप्रभु, क्या? चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। तो इसके द्वारा गौड़िया संप्रदाय, इसका गौड़ीय संप्रदाय का सर्वाधिक, क्या? सर्वाधिक प्रचार प्रसार, क्या? प्रचार प्रसार, प्रचार प्रसार किया गया। इसके द्वारा प्रचार प्रसार किया गया किस संप्रदाय का? गौड़िया संप्रदाय। तो जो गौड़िया संप्रदाय उसका सर्वाधिक आचार प्रसार जो माधवाचार्य है, कौन? जो माधवाचार्य है उसके शिष्य चैतन्य महाप्रभु के द्वारा किया गया। चैतन्य जो महाप्रभु है इसका जन्म भी कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? आपको पता है, बंगाल। कहाँ होता है चैतन्य महाप्रभु का जन्म भी? बंगाल में। कहाँ हुआ था? बंगाल में। अब जो चैतन्य महाप्रभु था इसका मूल नाम क्या था? चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम, मूल नाम, तो इसका मूल नाम था गौरंग। क्या? गौरंग। क्या नाम था इसका? गौरंग। किसका? चैतन्य महाप्रभु। जिस किसका शिष्य था? माधवाचार्य जी का, जो किससे संबंधित है? गौड़िया संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। किसके? गौड़िया संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। बात हो गई। अरे जो इस गौड़िया संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण को आराध्य देव मानकर उनकी पूजा की जाती थी। कौन से संप्रदाय में बात कर रहा हूं मैं? गौड़िया संप्रदाय। तो गौड़िया संप्रदाय में, ये जो गौड़िया संप्रदाय में श्री कृष्ण को, किसको? श्री कृष्ण को आराध्य देव, क्या? आराध्य देव मानकर या माना जाता था और इसकी पूजा की, पूजा करते थे भगवान श्री कृष्ण, आराध्य देव मानते थे। कौन सी संप्रदाय में? गौड़िया संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय। तो बात हो गई गौड़ीय संप्रदाय। ऐसा भी बोला जाता है जो चैतन्य महाप्रभु है, क्या? चैतन्य महाप्रभु है, इसको बंगाल में श्री श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। किसका? श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। कहाँ पर? बंगाल में। किसे? चैतन्य महाप्रभु को। किसे? चैतन्य महाप्रभु को बंगाल में भगवान श्री कृष्ण का क्या माना जाता है? अवतार माना जाता है, ये भी बोला जाता है। बात हो गई अपने इसकी गौड़ीय संप्रदाय की। अब गौड़ीय संप्रदाय में क्या? गौड़ीय संप्रदाय में जो गौड़ीय संप्रदाय, ये जो गौड़ीय संप्रदाय इसकी प्रमुख पीठ, इसकी बात करते हैं गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ। तो वही चल रहा है अपना पहला गौड़िया संप्रदाय। तो इसकी प्रमुख पीठ, इसकी प्रमुख पीठ कहाँ है? सिटी पैलेस जयपुर में। क्या? गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी, क्या? गोविंद देव जी मंदिर,
क्या गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर, क्या गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। पूरी लिख देता हूं मैं, सिटी पैलेस जयपुर, क्या सिटी पैलेस जयपुर में स्थित गोविंद देव जी का मंदिर प्रमुख पीठ। और राजस्थान में, क्या राजस्थान में जो प्रमुख पीठ है वो भी ये मानी जाती है। यहाँ पर लिख दो राजस्थान, या राजस्थान की लिख दो, राजस्थान की प्रमुख पीठ गोविंद देव जी का मंदिर सिटी पैलेस जयपुर में स्थित है। ये जो गौड़ीय संप्रदाय, इसमें भगवान श्री कृष्ण को आराध्य देव मानकर उनकी पूजा की जाती है। अब बात करते हैं अपन, ये तो होगी गोविंद देव जी का मंदिर सिटी पैलेस जयपुर, जो वृंदावन में स्थित है। क्या जो वृंदावन में स्थित है, कौन सा मंदिर, वहां भी कौन सा मंदिर स्थित है? गोविंद देव जी का मंदिर। कहाँ पे? वृंदावन में। वृंदावन में, क्या वृंदावन में स्थित है गोविंद देव जी का एक मंदिर, वृंदावन। क्या वृंदावन में स्थित गोविंद, क्या गोविंद देव जी, गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? मानसिंह प्रथम द्वारा। किसके द्वारा? मानसिंह प्रथम द्वारा, मानसिंह प्रथम द्वारा किसका निर्माण कराया गया था? जो वृंदावन में स्थित है, कौन सा? गोविंद देव जी का मंदिर, उसका निर्माण मानसिंह प्रथम द्वारा कराया गया था। अब बात करते हैं गोविंद देव जी का मंदिर जो सिटी पैलेस जयपुर में स्थित है, इसका निर्माण, निर्माण, क्या निर्माण? सवाई जय सिंह द्वारा। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? जयपुर के शासक सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह द्वारा, जय सिंह द्वारा किसका निर्माण कराया गया था? गोविंद देव जी का मंदिर, जो राजस्थान की प्रमुख एकमात्र प्रधान पीठ मानी जाती है। जो कौन सी? गोविंद देव जी का मंदिर सिटी पैलेस जयपुर, हाँ सिटी पैलेस जयपुर, जो क्या है? प्रधान पीठ मानी जाती है, प्रमुख पीठ मानी जाती है, इसकी गौड़िया संप्रदाय की, है ना। और जो वृंदावन में स्थित है, क्या जो वृंदावन में स्थित है गोविंद देव जी का मंदिर, उसका निर्माण मानसिंह प्रथम द्वारा, किसके द्वारा कराया गया था? मानसिंह प्रथम द्वारा कराया गया। हम बात करते हैं, हम जो कौन ये थे, कौन? राजस्थान में स्थित गौड़े संप्रदाय के प्रमुख मंदिरों के बारे में। क्या राजस्थान में स्थित घोड़े, राजस्थान, राजस्थान में स्थित गौड़ीय, क्या गौड़ीय संप्रदाय, क्या गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख मंदिर, कौन से प्रमुख मंदिर? क्या राजस्थान में स्थित गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख मंदिरों के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से स्थित है और कहाँ कहाँ स्थित है? पहला आ जाता है गोविंद देव जी का मंदिर। कौन सा? गोविंद देव जी, क्या गोविंद देव जी मंदिर कहाँ स्थित है? ये कौन सा है? ये सिटी पैलेस जयपुर वाला। कौन सा? सिटी पैलेस, सिटी पैलेस जयपुर, क्या कौन सा है? सिटी पैलेस जयपुर वाला। आ गया नंबर 2, क्या अगर आपको इधर साइड में नहीं दिख रहा हो तो मैं जो बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है, क्या सुनाई तो दे रहा है, आप लिख सकते हो। तो गोपीनाथ जी का मंदिर,
एक है गोपीनाथ, गोपीनाथ जी का मंदिर, जो कि कहाँ स्थित है, ये भी जयपुर में स्थित है। जयपुर में तो स्थित है, बट कहाँ स्थित है, ब्रह्मपुरी में। ब्रह्मपुरी जयपुर, क्या ब्रह्मपुरी जयपुर में स्थित है। कौन से संप्रदाय से संबंधित माना जाता है, गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित माना जाता है। कौन सा मंदिर, गोपीनाथ जी का मंदिर, जो ब्रह्मपुरी जयपुर में स्थित है। और एक गोविंद देव जी का मंदिर, जो कि सिटी पैलेस जयपुर में है। ये राजस्थान की प्रमुख प्रधान पीठ भी मानी जाती है संप्रदाय की, गौड़ीय संप्रदाय की। गोपीनाथ जी का मंदिर, सॉरी गोपीनाथ जी का मंदिर हो गया। नंबर तीसरे पे बात करते हैं अपन मदन मोहन जी का मंदिर, क्या मदन मोहन जी का मंदिर, क्या मदन मोहन जी का मंदिर, मदन मोहन जी का मंदिर जो कहाँ स्थित है, करौली में। कहाँ स्थित है, करौली में स्थित है। कौन का, मदन मोहन जी का मंदिर। तो ये थे अपने राजस्थान में स्थित गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख मंदिर, जो राजस्थान में स्थित है। प्रमुख 3 मंदिर, गोपीनाथ जी का मंदिर ब्रह्मपुरी जयपुर ना, प्रधान पीठ गोपीनाथ जी का मंदिर सिटी पैलेस जयपुर, जिसका निर्माण सवाई जय सिंह द्वारा करवाया गया था। और जो वृंदावन में स्थित है गोविंद देव जी का मंदिर, उसका निर्माण मानसिंह प्रथम द्वारा कराया गया था। तो और जो चैतन्य महाप्रभु है, ये इसका जन्म बंगाल में हुआ। गौड़ीय संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार इसके द्वारा किया गया। मूल नाम गौरंग था इसका, किसका, चैतन्य महाप्रभु को। और इससे चैतन्य महाप्रभु को बंगाल में क्या बोला जाता था, इसे आराध्य देव माना जाता था। श्री मतलब सॉरी श्री कृष्ण का अवतार माना जाता था बंगाल में, इसे चैतन्य महाप्रभु को, जो माधवाचार्य का शिष्य हुआ करता था, जो किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक थे। कौन, माधवाचार्य, जिनका जन्म भी कहाँ होता, बंगाल में हुआ था, वो प्रवर्तक माने जाते थे। तो ये थी अपनी किसकी, राजस्थान के संत एवं संप्रदाय की क्लास। कौन सी, राजस्थान के संप्रदाय की, सॉरी संत एवं संप्रदाय की क्लास। ये था अपनी दूसरा भाग। कौन सा भाग, ये था क्लास का दूसरा भाग। पहला भाग अपने अगली क्लास में कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें हो पाया अपने 2-3 संप्रदाय, 3 संप्रदाय के बारे में चर्चा की। 2 तो वो जो एक तो छूट रहा था, वो एक मुख्य था। अब शुरुआत की थी अपन ने सगुण भक्ति से संबंधित संप्रदाय, जो पहला था गौड़ीय संप्रदाय। तो अपना कंप्लीट हुआ है गौड़ीय संप्रदाय। अगली क्लास में इसी टॉपिक के साथ वल्लभ संप्रदाय के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके ऊपर चर्चा करेंगे अपन लोग, वल्लभ संप्रदाय के ऊपर चर्चा करेंगे। कौन सी टॉपिक में, राजस्थान की संत एवं संप्रदाय की वाले टॉपिक में। तो आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक एवं कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो राम राम, धन्यवाद।